बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लेसन का टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक को समझने के लिए दो टर्म्स को पहले से समझा हुआ होना ज़रूरी है। एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन और एक ये कि रिएक्शन का जो रेट होता है, केमिकल रिएक्शंस का जो रेट होता है वो, ये दोनों चीज़ें हमने पिछले लेसन नंबर 23 में डिस्कस की हैं। वो रिवर्सिबल रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन, वहाँ से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और किसी और जगह से भी कोई अगर समझना चाहे तो वहाँ से ये दोनों टर्म्स समझना ज़रूरी हैं। और अब हम अपने आज के लेसन की तरफ चलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ ए स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन where no net change in concentration of the substances take place। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन की हालत होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन जब ऐसी हालत को पहुंच जाए कि जहां पर कोई चेंज यानी नेट जो है वो मजमूई तौर पर कोई चेंज नहीं होती कंसंट्रेशन में। सब्सटेंसेस की जो कंसंट्रेशन होती है केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हो या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हो, तो ये कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन में कोई मजमूई चेंज नहीं आती है। इसीलिए नो नेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस टेक प्लेस। और आगे, इन दिस स्टेट, इस हालत में, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन जब इस हालत को पहुंच जाता है कि जहां पर ये कोई तब्दीलियां नहीं होती हैं ये सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन में, तो उस हालत में होता क्या है, द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस, यानी ये दोनों तरह के रिएक्शंस प्रोसीड एट द सेम रेट, एक ही रेट पर, एक ही स्पीड पर ये दोनों रिएक्शंस इस हालत में चल रहे होते हैं कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में ये होता है। तो हमारा लेसन यहाँ पर ख़त्म हो गया।